चैप्टर 6 चक्रयोग के एक्सपर्ट आर्थर अवलन ने अपनी किताब सर्पिणी शक्ति में उन चक्रों के बारे में डिटेल में बताया है जिन्हें अपने अंदर महसूस किया जा सकता है। इस किताब के मकसद के लिए उपनिषद के श्लोकों से नीचे दिए गए संकराहक नोट्स पढ़े जा सकते हैं। मूलाधार रथ में आसन द्वार के बीच में योनि के रूप में 3 तीलियों वाला ब्रह्म चक्र है। योनि में अग्नि और कामरूप पीठ है। इस मूलाधार चक्र के 4 लेवल हैं। 6 लेवल वाला अवधिवत चक्र उपासद के बेस पर है। पश्चिम की ओर मुंह करके मूंगे की कली जैसा एक लिंग है। वहां ओडियाना पीठ है जो यूनिवर्सल संगम है। तीसरा है नाभि ससुराम जिसमें 5 स्पाइरल हैं। वहां बहुत तेज ओम और कुंडलिनी देवी के सूक्ष्म रूप का ध्यान करें, वे सभी आशीर्वाद देती हैं। ये मणिपुर चक्र है, दिल का चक्र, जिसके ऊपर 8 लेवल हैं और बीच में एक लिंगम है। इसके ऊपर कंद चक्र है जो 4 जगहों पर है। इसके बाईं और दाईं ओर इड़ा पिंगला नाड़ियों और बीच में सफेद सुषुम्ना का ध्यान करें। इसके ऊपर एनस में 10-12 लेवल का चक्र है। वहां से अमृत बढ़ता है और आगे के दांतों की जड़ों तक फैलता है। वहां खालीपन का ध्यान करें और शांत मुंह रखें। 7वां भौहों का बीच का चक्र है जो अंगूठे की चौड़ाई जितना है। वहां बुद्धि की लौ जैसी रोशनी और सभी शब्द दिए गए हैं। इसके ऊपर आज्ञा चक्र और ब्रह्महस्त हैं। जालंधर पिता है जो मोक्ष देता है। 9वां आकाश चक्र है जो ऊपर की ओर खिलने वाले 6 लेवल के बीच में है। परमठ थिकोना वो पूर्णागिरि पीठ है जो सभी आशीर्वाद देता है। 2 ऊपर बताए गए चक्रों पर सूक्ष्म दृष्टा ऊर्ध्व रतारों का ध्यान करते हैं जो दिमाग के हिस्से में प्रणव के सूक्ष्म रूप हैं। मैंने ऊपर बताए गए परब्रह्म महाबिंदु से चक्र लिए हैं और उनके अपने अपने रूप भगस्व से आरा सिस्टम के अनुसार इस तरह हैं। महाबिंदु उन्मनी समान व्यापिका शक्ति, नादांता नाथा, रोदिनी, अर्धचंद्र बिंदु। नीचे के 6 चक्रों में ऊर्ध्वातारों के बीच कुछ खाली जगहें होती हैं, जैसे दोनों के बीच सुरंती, मुड़ीछू। इस बारे में कृपया दूसरा चैप्टर दूसरा जाप्ता देखें। ऊपर बताए गए ऊर्ध्व चक्र में महाबिंदु से 4 चक्र उस जाप्ता में सगुण शिव में डूबे हुए जैसे हैं। 3 कुछ सूक्ष्म दर्शन शास्त्रों में कहा गया है कि स्वाधिष्ठान जैसे निचले चक्र मेडिटेशन करने से वाम अभिसार के रास्ते छूट जाते हैं और साधक निचले रास्ते पर चला जाता है। असल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। योग साधना का मकसद नीचे की ओर इशारा करने वाले स्पाधन को ऊपर की ओर मोड़ना और ऊर्ध्व रेदास जो ऊपर खींचा जाता है का सार पैदा करना है। योग प्रकृति निकलने वाले फ्लूइड को रोकना और पास के टिश्यू में अमृताशय सेक्स ऑर्गन के इंटरस्टिशियल टिश्यू को हिलाकर उस सार को ऊपर खींचना है। ये वही पाप है जिससे ऊंची जाति के लोग खून बहने वाली नली को सिल देते हैं और रिजुविनेशन नाम का इलाज करते हैं। 4 और वे हमारे योग शास्त्र में कहते हैं कि हमारे पास आज्ञा चक्र के लिए बताया गया चक्र ध्यानम नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उन सत्साओं को नहीं देखा है जो उपरोक्त ऊर्ध्वाधारों का विधान करते हैं। 5 ये समझना चाहिए कि उपरोक्त सभी चक्र प्रथम अध्याय में वर्णित 5 कोशों में व्याप्त हैं। बिशप लेडबेटर जैसे सूक्ष्म द्रष्टाओं ने कहा है कि मूलाधार जैसे चक्र अन्नमय कोश को ढकने वाले सूक्ष्म आवरण में दिखाई देते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस चक्र का आध्यात्मिक प्रभाव प्राणमय और मनोमय जैसे कोशों में सबसे अधिक है। प्रमाण स्वरूप डेविस ने सामान्य मनुष्य और साधक में निपुण योगी के सूक्ष्म रूपों के अंतरों का वर्णन इस प्रकार किया है। 6 सामान्य मनुष्य का सूक्ष्म रूप ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रत्येक शरीर किरणों से बना हो और उसमें ऊपर नीचे होने वाली चमक हो। एक बादल ने भूल भुलैया की तरह रूप को घेर लिया था। उनके आंतरिक रूप भी ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वे किसी कांच के केस में हो। प्रत्येक रूप का उचित रूप, तीव्रता, रंग और चमक दिखाई दे रहे थे। हालांकि उनसे निकलने वाले बादलों की वजह से उनका नेचर साफ दिख रहा था, लेकिन दिमाग धर्म के ताज की तरह चमक रहा था। हालांकि एक दिमाग दूसरे जैसा नहीं है, फिर भी सब कुछ सुंदर दिखता है। जब सूक्ष्म शरीर ऊपरी दुनिया में जाता है तो देखा गया कि दिमाग की बनावट शरीर जैसी ही थी, जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ गई। दिमाग और पूरे शरीर से रोशनी की धाराएं बह रही थीं। फिजिकल रूपों की तरह उनके एटम और एसेंस भी दिख रहे थे। 7 एक ट्रेन्ड साधक का रूप। सुप्रीम ऑब्जेक्ट पर ध्यान के समय दिमाग का ऊपरी हिस्सा सुंदर और चमकदार दिखता था।
दिमाग के धर्म बौद्ध प्लेन से एक तरह की हल्की आसमानी रोशनी निकलती थी जो फिजिकल सिर से 4 फीट ऊपर तक फैलती थी, और सबसे ऊपर बुद्धि और प्रेम की धाराओं से कई रंगों का 20 इंच का घेरा दिखता था। ये आत्मा की रोशनी है। नीचे की ओर प्राण एनर्जी बनती थी और ऊपर की ओर मन और बुद्धि के सिर को ज्यादा चमक मिलती थी। अगर आप अपना हाथ सिर पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि बुद्धि और चेतना के चक्र भी उस रोशनी की इमेज में एक साथ आ गए हैं, जो गर्मी के रूप में दिखाई देती है। साथ ही खास मेडिटेशन इमेज भी। इस स्टेज पर दुर्लभ मेडिटेशन और बौद्धिक विकास उसके सूक्ष्म मन को प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें बताने वाले ध्वनि रूप भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी बुद्धि बाहर दूसरे महान प्राणियों में भी हो सकती है, नहीं तो साधक की बुद्धि उसके अपने ज्ञान की सूक्ष्म गति से जानी जा सकती है। इस तरह कई अद्भुत शास्त्र, ज्ञान के शास्त्र, इस दुनिया और स्वर्ग में आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां, नाशवान रचनाएं, शाश्वत रचनाएं, ये सभी उसकी बुद्धि पर ऐसे चमकते हैं जैसे उन्होंने प्रकाश डाला हो। 8. इस तरह भले ही सिद्ध साधक दूसरे महान प्राणियों की मदद के बिना अपने मन के प्रकाश से सब कुछ देख पाता है, फिर भी दूसरे महान प्राणियों की मदद से वो अपनी आंखों से ऊंचे लोकों के दृश्य देख सकता है और अपने मन के स्थानों पर ध्यान कर सकता है, जैसे कि दूसरे महान प्राणियों की मदद से उसे हाथ पकड़कर ले जाया गया हो।